Hello and welcome to the class of Indian polity. And today's topic of discussion is presidential form of government. Okay, and my name is Dr. Mohammad Danish. और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और किन किन कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर इस तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। तो इसे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, तो दो तरीके का सिस्टम चलता है, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम किसी डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें कि जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम उन जगहों पे जहाँ पर ऑटोक्रेसी है, कोई एक हेरिडिटरी रूलर चलता है, जैसे कि फादर है, उसके बाद उसका बेटा, या उसके बाद उसका जो है बेटा। तो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है वो डेमोक्रेसी के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू चुन के आता है, तो उसमें दो कैटेगरी हैं, एक है आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैंने इससे पहले सेशन में डिस्कस किया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसी कंटेक्स्ट में हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके ब्रीफ एक डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है, जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं, या अगर और डिस्कस करें तो हम उसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट। सो वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट होती है लेजिस्लेचर से। इसको अगर समझना है तो इसको थोड़ा सा इंडियन कंटेक्स्ट में समझना होगा। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो भी मिनिस्टर जो काउंसिल का पार्ट होते हैं, जो कैबिनेट बनती है, तो वो सारे मिनिस्टर लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट से ही लिए जाते हैं। वो एक्चुअल में मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, और उन्हीं को मिला के जो है एक कैबिनेट का निर्माण किया जाता है या एग्जीक्यूटिव बनाई जाती है, जो कि एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं, वो लेजिस्लेचर से अलग होती है। यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दो अलग अलग बॉडी हैं। कहाँ पर? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, जहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। वहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन होता है? वो होता है आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव को खुद चुनता है, ना ही कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से चुन के आती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो भी लेजिस्लेचर होती है या जो भी एमपीज चुन के जाते हैं, तो वहाँ अमेरिका के कॉन्सेप्ट में या प्रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट में एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग होती है। एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन प्रेसिडेंट खुद करता है अपनी मर्ज़ी से। अब वो जिसे चाहे सेलेक्ट कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, किसी को भी अपनी मर्ज़ी से, जो भी एक रेनाउंड पर्सन होगा वो उसे अपनी मर्ज़ी से अपनी एग्जीक्यूटिव का या अपनी डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट बना सकता है। तो उसका लिए ज़रूरी नहीं कि वो लेजिस्लेचर से ही उन एग्जीक्यूटिव के मेंबर को सेलेक्ट करें। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि एग्जीक्यूटिव इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट और लेजिस्लेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से चुनी ही नहीं जा रही है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट है ही नहीं, तो उनकी पावर्स भी सेपरेट रहती हैं। अमेरिका में क्या होता है, या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा, लोग ही इलेक्ट करते हैं। और जो लेजिस्लेचर होती है, या जैसे हम बोलते हैं एमपीज़, जैसे जो लोकसभा है हमारे यहाँ या लोअर हाउस है, उसमें जो एमपीज़ सेलेक्ट होके जाते हैं, तो अमेरिका के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो वो भी वहाँ के लोग जो हैं, रहने वाले लोग डायरेक्टली चुनते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है और लेजिस्लेचर का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन दोनों की पावर्स अलग अलग हैं।
ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन चुन रहा है? वो प्रेसिडेंट खुद चुन रहा है अपनी मर्ज़ी से, जैसे चाहे अपने एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना ले। ये ज़रूरी नहीं कि वो लेजिस्लेचर से ही ले। तो लेजिस्लेचर का अलग इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट की अपनी अलग पावर्स हैं और लेजिस्लेचर की अपनी अलग पावर्स हैं। तो दोनों की पावर्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, सेपरेशन होता है पावर्स में। कहाँ पर? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा, तो उसके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं। यानी कि जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो एक टिटुलर हेड है, एक्चुअली जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अमेरिका में जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहती है? प्रेसिडेंट के हाथ में रहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पर डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है और फिर चुनने के बाद प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। तो प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है। प्रेसिडेंट इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ बोथ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो स्टेट से इन द सेंस जो भी कंट्री है तो उसका तो हेड है ही, लेकिन जो उस टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट बनेगी, जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट का निर्माण होगा, उस गवर्नमेंट का भी हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। जैसे इंडिया के केस में प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझना है तो आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें फाइन डिफरेंसेस के बारे में पता रहेगा। तो ये बात हुई थोड़ा सा एक इन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके थोड़ा सा और फीचर्स को अगर हम डिस्कस कर लें डिटेल में तो और आसानी होगी समझने में। जैसा कि हमने डिस्कस किया इससे पहले स्लाइड में कि प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होती है। जो प्रेसिडेंट होता है, जो भी प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। इंडिया के केस में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो सिर्फ एक टिटुलर हेड है, एक फाइनल सिग्नेटरी है कि जिसके पास डिसीजन होने के बाद सिर्फ साइन होने के लिए जाता है। एक्चुअल में डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, जो पूरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है। तो इंडिया के केस में रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल एग्जीक्यूटिव है आपका प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही डायरेक्टली इलेक्टेड है लोगों के द्वारा। एक तो ये फीचर हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में भी की कि सेपरेशन ऑफ पावर्स रहती हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, और अमेरिका के केस में या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के केस में प्रेसिडेंट ही जो रियल एग्जीक्यूटिव है, तो पावर्स भी अलग अलग होंगी, लेजिस्लेचर की पावर अलग होंगी और प्रेसिडेंट की पावर अलग होगी। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी मिनिस्ट्री दी जाती है वो मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट के द्वारा ही दी जाती है। और ये जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट की मर्ज़ी पे चलते हैं। यानी कि जो भी मिनिस्ट्री होंगी, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री होगी या रेलवे मिनिस्ट्री होगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, तो ये सारी मिनिस्ट्री कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ये प्रेसिडेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि वो मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन करता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, और उन मिनिस्टर का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता है। जब तक प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा कि कोई भी मिनिस्टर सही काम कर रहा है, तब तक तो वो मिनिस्ट्री उसके पास रहेगी। अगर कभी प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई भी मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो उससे जब चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे वो मिनिस्ट्री वापस ले सकता है। तो एक्चुअल में जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है, अब सेपरेशन की पावर की बात करें तो सेपरेशन से एक और मुराद है कि जो भी आपकी लेजिस्लेचर है इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो कभी भी प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं कर सकती या एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन नहीं कर सकती कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर से चुन के तो आए नहीं हैं, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूटिव हैं वो किसने चुना है? वो प्रेसिडेंट ने खुद चुना है अपनी मर्ज़ी से। वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकता है, वो कोई साइंटिस्ट हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो। तो इसलिए लेजिस्लेचर जो है वो उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती। इसलिए कई बार ये एक बोन ऑफ कंटेंशन भी हो जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव, जब सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की तरफ रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया के केस में जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या कैबिनेट है वो प्योरली रिस्पॉन्सिबल है
लेजिस्लेचर की तरफ, लेजिस्लेचर उससे सवाल कर सकती है काउंसिल से कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जो भी आपने लॉज बनाए हैं वो जनता के हक़ में हैं या नहीं है, या लोगों के वेलफेयर के लिए है या नहीं है। तो उनसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस की फॉर्म में उनसे सवाल कर सकती है। लेकिन इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस एग्जीक्यूटिव इज़ नॉन रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट से या उसके मिनिस्टर से कोई सवाल नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। फिक्स टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है उसका एक फ़िक्स टेन्योर होता है, यानी कि उनको लेजिस्लेचर नहीं हटा सकती, क्योंकि वो तो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन के आया है। तो लेजिस्लेचर के पास सिर्फ ये राइट तो होता है कि कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस लाए, जैसे हम महाभियोग कहते हैं हिंदी में, कि भाई इम्पीचमेंट लाया जाता है किसी के ख़िलाफ़, कि अगर कोई प्रेसिडेंट जो है वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, या उसके ऊपर कोई मॉलेस्टेशन चार्जेस हैं या कोई बड़े चार्जेस हैं जिसके बेस पे कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाए, तब तो हटाया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि लेजिस्लेचर जो है टाइम से पहले प्रेसिडेंट को हटा सके या उसका टाइम पीरियड कम कर सके। उसका जो भी टाइम पीरियड है 4 साल का या 5 साल का, तो वो उससे पहले प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कि प्रेसिडेंट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव नॉन रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर की तरफ, और प्रेसिडेंट का एक फिक्स टेन्योर होता है। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं इस तरीके के सिस्टम की मेरिट्स क्या हैं या एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस भी होंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो इनकी जो मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस भी बोलते हैं इसे हम, क्या होंगी, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि एक फीचर भी है, तो सेपरेशन ऑफ पावर एक मेरिट भी है। मेरिट इन द सेंस कि जब पावर्स का सेपरेशन है, प्रेसिडेंट की अपनी अलग पावर्स हैं और एग्जीक्यूटिव की अपनी अलग पावर्स हैं, लेजिस्लेचर की अपनी अलग पावर्स हैं, तो सब अपने अपने डोमेन में काम करते हैं, कोई किसी के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करता है। तो उससे जो है जजमेंट बहुत आसानी से लिए जाते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, डिसीजन जो है बहुत तेज़ी से लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्योंकि तीनों बॉडी जो हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, तो किसी का किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। स्टेबल इन द सेंस जहाँ पर प्रेसिडेंट है वो भी लोगों के द्वारा चुन के आया है या इलेक्टेड बाय द पीपल है, और जो लेजिस्लेचर है वो भी लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो इस तरह की फॉर्म जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है, क्योंकि जब पार्टी, जहाँ पर पार्टी सिस्टम चलता है, जैसे इंडिया है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्टी सिस्टम है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करती है, हमेशा ये चाहती है कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो गिर जाए, जो अपोजिशन है वो हमेशा सरकार को खींचने में लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कम हो जाती है। हालांकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ पर लूज़ हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी काफ़ी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी काफ़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपर्ट गवर्नमेंट। अब एक्सपर्ट गवर्नमेंट क्या है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो प्रेसिडेंट होता है वही अपनी एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करता है कि भाई कौन कौन से लोग उसकी मिनिस्ट्री का पार्ट होंगे, किस किस को मिनिस्ट्री देनी है। तो वो अपने हिसाब से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है, उनको अपने हिसाब से जिस डिपार्टमेंट के लिए जो पर्सन सूटेबल है उसको ही वो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरीट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक्सपर्ट्स जो लोग होते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वही उस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी एक्सपर्ट गवर्नमेंट की तरह निकल के आती है और क्विक डिसीजन मेकिंग जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेरिट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। आगे बढ़ते हैं। लेस इन्फ्लुएंस ऑफ पार्टी सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर कोई पार्टी सिस्टम नहीं चलता है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुन के आता है और लेजिस्लेचर का चुनाव भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा होता है। तो पार्टी सिस्टम का इन्फ्लुएंस इस तरह की गवर्नमेंट में बहुत कम होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। आगे बढ़ते डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या डीमेरिट्स हैं, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली डीमेरिट्स है लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट को तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही
इनका चुनाव कर रहा है, इनको सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर यानी कि लोअर हाउस या अपर हाउस या किसी इस तरीके के लेजिस्लेचर को की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से नहीं बनती है, ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट खुद बनाता है, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट करके, इसलिए ये काफ़ी लेस रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स दी लेजिस्लेचर। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस तरीके की गवर्नमेंट की। आगे बढ़ते हैं, डेडलॉक बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब हम अगर बात करते हैं डेडलॉक की, डेडलॉक का मतलब है एक तरीके की रुकावट। जब लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव नहीं बनती, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो प्रेसिडेंट खुद चुनता है, तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहता है और लेजिस्लेचर चाहती है कि डिसीजंस अपने तरीके से हों, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में हमेशा टकराव होता रहता है और डिसीजन जो है थोड़ा सा हैम्पर हो जाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका में हुआ था कि जो लेजिस्लेचर थी वो अपनी एक डायरेक्शन में चल रही थी और प्रेसिडेंट जो थे वो अपने डायरेक्शन में चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सिंक नहीं आ पाता है, तो एक तरीके से कई बार डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इन दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उससे क्या होता है, कई बार प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है। तो ये एक थोड़ी सी डीमेरिट्स है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डीमेरिट इज़ दी रिजिड गवर्नमेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो काफ़ी रिजिड गवर्नमेंट होती है। रिजिड इन द सेंस, जब हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुन के आया है और उसका एक फिक्स टर्म है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट में जो है थोड़ा सा रिजिडिटी आ जाती है। प्रेसिडेंट जो होता है वही एक्चुअल में रियल एग्जीक्यूटिव है, वही रियल हेड है गवर्नमेंट का, तो वो जो डिसीजन लेता है तो वो अपनी मर्जी से, कभी कभी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी बन जाता है, अथॉरिटेरियन डिसीजन यानी कि ऑटोक्रेटिक डिसीजन भी बन जाते हैं, तो रिजिड हो जाता है। और इस तरह के सिस्टम में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, यानी कि इनका जो टाइम है कि 4 साल बाद होना है या 5 साल बाद होना है, तो वो होना ही होना है, उसका टाइम फिक्स होता है। तो कई बार इलेक्शन शेड्यूल्स जो हैं वो बहुत ही रिजिडली ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी कम रहती है इन दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये एक डिमेरिट्स है इस तरीके की सिस्टम की। आगे बात करते हैं स्पॉयल सिस्टम। तो ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सिस्टम को स्पॉयल कब करती है कि जब प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने किथ एंड किन्स को या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों को जो है वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स देना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वो बनाता है वो अपनी मर्ज़ी से अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपने जानने वाले लोगों को, या जो भी उसकी फेवर की बात करेंगे उनको एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाता है। तो कहीं ना कहीं फिर करप्शन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि आपने कई कंट्रीज़ में देखा होगा, जैसे वेनेजुएला है या कई और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, तो कई बार वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उस सेंस में ये एक तरीके की डिमेरिट बन जाती है इस सिस्टम की, ठीक है, कि भाई ये सिस्टम जो है करप्शन की तरफ मूव कर जाता है। तो ये हमने आज बात की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमेरिट्स की। तो हमने इसका डिस्कशन किया, जनरल डिस्कशन की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ को, जिससे कि आपको काफ़ी और समझ में आएगा, और मेरी पिछली वीडियोज़ को भी देखिएगा तो थोड़ा सा रिलेट करने में आपको आसानी होगी। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।